जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो कुछ एंगल होते हैं उनके मानों को कैसे हम ट्रिक वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो है वह किस ट्रायंगल में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति जो है वह समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। जो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका कम से कम एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। मान लिया जाए ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम यानी कर्ण कहते हैं, अर्थात त्रिभुज समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण के नाम से जानते हैं। तथा लंब और आधार में कोई भी विभेद कर दिया जा सकता है। अगर ऊपर थीटा रहेगा तो ऊपर वाले को हम आधार लेंगे, अगर हमारी यही थीटा नीचे रहेगी तो थीटा वाले जिस भुजा पर रहेगा उसे हम आधार के नाम से जानते हैं और थीटा के सामने वाली जो शेष भुजा है उसको हम लंब कहेंगे। तो इसी में जो एंगल बनता है यानी कोण, उस कोण को हम किस तरह से याद करेंगे। इसके जो अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनमें हम सभी मानों को किस तरह से याद करेंगे। तो ट्रिक बात जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लोग को पता है कि लंब, आधार और कर्ण का ही खेल इस त्रिकोणमिति में सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले मुख्यतः जो कोण है 0, 30, 45, 60 और 90, इनको जो हम मान के तौर पर याद करते हैं, इसको हम जानने के लिए इस मुख्य कोणों को एंगल को मान को पता करने के लिए सबसे पहले हम लंब, आधार कर्ण जो है इसमें विभक्त करेंगे। लंब, आधार, कर्ण को विभक्त करने के लिए जिस तरह से मान लिया जाए यहाँ 0 लिखते हैं, 1, 1, √3, 1, तो लंब है और आधार में इसके विपरीत चल जाते हैं। नीचे से मान लिया जाए 1 ऊपर है, फिर √3 है, 1, 1 है और 0। फिर आते हैं हम कर्ण में, और कर्ण में देखने के लिए सब अगर हम ऊपर में 1 लिख रहे हैं तो नीचे भी 1 लिखना है। यहाँ 2 डाल रहे हैं तो 2 डालना और बीच में जो बचेगा उसमें हम √2 डालेंगे। इस डायग्राम से हम किसी भी मान को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमें साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और 45 डिग्री एंगल में जाना है तो 45 वाले एंगल में आना है और साइन में थीटा का मान यानी निकालने के लिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए लंब 45 डिग्री के एंगल में 1 अपॉन कर्ण यानी √3 होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2। उससे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी को मन है कि हमें tan 45 का मान ज्ञात करना है तो चलिए tan 45 के लिए देखते हैं। तो tan थीटा में पता है कि लंब बटे आधार होता है और 45 डिग्री के एंगल में आना है तो लंब बटे आधार देखना है तो 1/1 यानी 1/1 लिखना है लंब और आधार भी 1 है, 1 1 = 1 यानी tan 45 का 1 होता है। अगर किसी को भी मान निकालने में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक आ रहा है कि साइन मन होगा कि किसी को न कोसेक निकालना है, कोसेक 60 डिग्री के लिए। तो कोसेक 60 डिग्री का एंगल के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री के एंगल में आएंगे और कॉस थीटा बराबर पता है कि आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए आधार में देखते हैं 1 बटे कर्ण होता है 1/2 यानी कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इससे किसी भी जो मान होगा यानी एंगल को मान को हम निकाल सकते हैं। अगर किसी के ख्याल में आ रहा है कि भाई कॉट ने बता रहे तो कॉट कितना डिग्री के लेना है, चलिए 30 ले लेते हैं। तो कॉट 30 के लिए निकालना है और कॉट थीटा बराबर हमें पता है कि लंब आधार बटे लंब होता है। तो सबसे पहले आइए आधार में देखते हैं। कॉस 30 में आधार बटे लंब होता है यानी √3/1 अर्थात कॉट 30 का मान √3 होता है। इससे हम किसी भी एंगलों के मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।